Good morning, my dear students. Myself आशीष कुमार, आरके स्कूल कुशाल बाजार। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 6, 7, 8 का जो है ग्रामर पोर्शन में लेकर के आया हूँ। आप सबके पास काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। इसके पहले मैं आपको जो है सेंटेंस की डिफिनीशन, सेंटेंस के जो परिभाषा होती है और जो सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं, भेद होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। आज हम आप सब लोग जो है मिलकर के पढ़ेंगे सेंटेंस के प्रकार। सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं ये जान लेना जो है बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना जो है सेंटेंस के प्रकार को जाने हुए हम जो है हमारा जो ग्रामर का पोर्शन है वो बहुत ही अधूरा रहेगा। इसलिए आप सब लोग जो है माइंड को एकदम कंसंट्रेट कर लें और आप सभी लोग जो है अब अपनी अपनी कॉपी, पेन, बुक्स आप अपने सामने रखें। जितना भी आपको समझाया जाए उसको आप अच्छे से समझेंगे, अपनी कॉपी पर लिखते रहेंगे, फेयर बनाते रहें, जिससे कि आपको जो है किसी प्रकार की कोई समस्याएं ना आए। हम स्टार्ट करते हैं। वाक्य के प्रकार। वाक्य कितने प्रकार होते हैं तो आप लिखेंगे सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। फर्स्ट नंबर आप लिखेंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को कहा जाता है साधारण वाक्य। आप लिखेंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को कहा जाता है साधारण वाक्य। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे कि साधारण वाक्य किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। पहले आप लोग जो है लिखते रहें कि सेंटेंस के प्रकार जो 5 होते हैं उसको आप लिखें। दूसरा आप लिखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको कहा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। दूसरा आपका प्रकार है प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा अब हम लिखेंगे आगे तीसरा सेंटेंस है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। इसको बोलते हैं प्रार्थना सूचक वाक्य। चौथा आप लिखेंगे, चौथा स्टेप होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसको कहा जाता है इच्छा बोधक वाक्य। चौथा हमारा जो स्टेप है बच्चों ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसको कहा जाता है इच्छा बोधक वाक्य। और लास्ट आपका पॉइंट है 5 नंबर, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको बोलते हैं विस्मय
यादि बोधक वाक्य। तो ये हमारे जो है पांचों जो है प्रकार हो गया है। आप लोग इसको लिख लें। अब हम आपको बताते हैं कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है बच्चों। साधारण वाक्य कैसे आप समझेंगे कि ये साधारण वाक्य है। तो आप सभी लोग जो है अगली हेडिंग आप डालेंगे, अगली हेडिंग फर्स्ट नंबर आप लिखेंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य। इसमें आप लिखेंगे डिफिनीशन में इसकी जो परिभाषा होती है, ऐसा सेंटेंस जो एक कथन का निर्माण करता है असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस बच्चों हमारा जो होता है दो प्रकार का होता है। फर्स्ट में आप लिखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहा जाता है सकारात्मक वाक्य। और सेकंड है हमारा निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसको आप लिख लेंगे। ऐसा सेंटेंस जो एक कथन का निर्माण करता है असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहा जाता है सकारात्मक वाक्य। एंड सेकंड है नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हम नकारात्मक वाक्य के नाम से जानते हैं। तो बच्चों अब हम लोग जानेंगे कि असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है और निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो आप जो है अब अगली हेडिंग डालेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अगली हेडिंग आप डालेंगे, अगली हेडिंग आप लिखेंगे क्लास मैंने मिटा दिया था। अगली हेडिंग आप डालेंगे फर्स्ट नंबर में अफर्मेटिव सेंटेंस। जिसको बोलते हैं सकारात्मक
वाक्य। डिफिनीशन में लिखेंगे आप जो है, वह वाक्य या वह सेंटेंस जिससे स्वीकारने का बोध होता है उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे आप, जैसे कह दिया जाए, राजू इज माई फ्रेंड। कहा जा रहा है कि राजू इज माई फ्रेंड, राजू मेरा मित्र है। यहां पर कोई नॉट, नो या नेवर लग करके नहीं आया है। यहाँ पर स्वीकार किया जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है, एशर्ट किया जा रहा है कि राजू इज माई फ्रेंड, कि राजू मेरा मित्र है। इसलिए जो सेंटेंस होगा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा। सेकेंड में जैसे कह दिया जाए, माया इज गोइंग टू दिल्ली, माया दिल्ली जा रही है। तो यहाँ पर जो है स्वीकार किया जा रहा है कि माया दिल्ली जा रही है, इसलिए सेंटेंस जो है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और भी आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, जैसे कह दिया जाए, he was present in the class, वह कक्षा में उपस्थित था। और भी आप डिफिनीशन से हैं, एग्जाम्पल जैसे I have a pen, मेरे पास एक कलम है। ऐसे प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं बच्चों, वो हमारे जो है अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसको आप लोग नोट करते जाए अपनी फेयर कॉपी में। अगली जो डिफिनीशन है वो है हमारी निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेकेंड स्टेप है आपका निगेटिव सेंटेंस। जिसको कहते हैं नकारात्मक वाक्य। माय डियर स्टूडेंट्स, नकारात्मक वाक्य से पता ही चल रहा है कि किसी चीज को अस्वीकार कर देना, ना मानना, किसी चीज को अस्वीकार करना, वह जो है निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। डेफिनेशन में आप लिखेंगे कि वह सेंटेंस जिससे नकारने का बोध होता है निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ध्यान रखना है बच्चों आपको, निगेटिव सेंटेंस यानी कि जिस सेंटेंस में नॉट लिखा हो या नो लिखा हो या नेवर लिखा हो, ऐसे प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में आप देख लेंगे, जैसे
जैसे एग्जाम्पल में आप लिखेंगे, जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल में, ही इज नॉट माई टीचर। यहाँ पर नॉट शब्द है और स्वीकार किया जा रहा है कि वह मेरे अध्यापक नहीं है, नकारात्मक वह सेंटेंस हो जाएगा। और इसे कह दिया जाए शी इज नॉट माई डॉटर, वह मेरी पुत्री नहीं है, नहीं। फिर जैसे कह दिया जाए कि आई हैव नो पेन, मेरे पास कोई कलम नहीं है। फिर जैसे कह दिया जाए ही नेवर टेल्स ए लाई, मतलब कि वह कभी झूठ नहीं बोलता है। ऐसे जो प्रकार के सेंटेंस हैं हमारे निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आपको बता दिया सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं। तो सेंटेंस के प्रकार में आज आपने जाना कि सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। असर्टिव सेंटेंस जिसको साधारण वाक्य कहते हैं, जो हमारा 2 प्रकार का होता है, एक अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव सेंटेंस। तो मैंने आज आपको असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य की परिभाषा बताया और उनके दोनों पार्ट को बताया कि सकारात्मक वाक्य क्या होता है और नकारात्मक वाक्य क्या होता है। तो आप लोग इसको नोट कर लें। कल अब हम आपको बताएंगे अगली जो डिफिनीशन है काइंड्स ऑफ सेंटेंस के, आप सभी लोग जो है नोट करके लिख लें। कल हम आपको दूसरा जो है, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें सेंटेंस की परिभाषा बताऊंगा। तो कल आपको अगली परिभाषा बताया जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको कहा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके जो है सेंटेंस के प्रकार थे। अब आप सभी लोग जो है होमवर्क नोट कर लेंगे। कुछ होमवर्क है आप लोगों के लिए। जैसे पहला आपका होमवर्क है निम्न शब्दों का अर्थ लिखो। फर्स्ट है हैप्पी, सेकंड है अनहैप्पी, थर्ड है बॉक्स, फोर्थ है होम, फिफ्थ है टेबल, सिक्स्थ है हैंड, सेवेंथ है फैक्ट्री। निम्न शब्दों का अर्थ लिखो। हिंदी आपको अंग्रेजी वर्ड दिए गए हैं, इसका हिंदी में अर्थ आपको लिखना है। अगला जो होमवर्क लिखेंगे आप जो है दूसरा होमवर्क लिखेंगे आ से आहा और का से ज्ञान की अंग्रेजी लिखो। तीसरा होमवर्क है का से माँ तक ककहरा की अंग्रेजी लिखो। फोर्थ
नंबर है 20 शरीर के अंगों के नाम लिखो। 5 है 20 पक्षियों के नाम लिखो। इन सभी को जो है बेटा आपको अंग्रेजी में सब लिखना है। सभी के नेम जो 20 शरीर के अंगों के नाम इसको आपको अंग्रेजी में लिखना है। 20 पक्षियों के नाम जो है आपको अंग्रेजी में लिखना है। और छठा होमवर्क है निम्न नामों की स्पेलिंग लिखो। निम्न नामों की स्पेलिंग लिखो। 21 मिनट। सूरज, गोपी, गोपाल, कृष्ण, अजय, मदन, सौरभ, गीता। इतना बच्चों आपको होमवर्क लिखना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग को जो है ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग को जो पढ़ाया जा रहा है वो भी पसंद आ रहा होगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा। इसलिए आप सब लोग जो है अपने दोस्तों में ग्रुप में इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप तक हमारे माध्यम से अगला वीडियो आपके पास, आपके व्हाट्सएप पर, आपके यूट्यूब चैनल पर पहुंच सके। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच।